नमस्कार दोस्तों। धनतेरस और दिवाली का फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और हम भारतीय इस सीज़न में ज़रूर कुछ ना कुछ परचेस करने का प्लान कर रहे होते हैं। इसी क्रम में मैं आज प्रॉपर्टी के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था। दोस्तों, आज भी मेरा एक अनुभव है कि 90% लोग प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर उतने एजुकेटेड, उतने अवेयरनेस नहीं है। प्रॉपर्टी लेना, पहली चीज़ तो वो प्रॉपर्टी के विषय में ज़्यादा सोचते ही नहीं, जबकि एक आपके जीवन का महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक हिस्सा है जो आपकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी हम क्यों नहीं खरीद पाते हैं और प्रॉपर्टी लेने में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना, हम इस विषय में आज बात करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो दोस्तों ये है कि प्रॉपर्टी लेने की अगर विचार आ रहा है तो सबसे पहले हम अपने बजट पर फोकस करें, जो कि नहीं करते हैं। हम 90% लोग तो ये सोचते हैं कि यार जहाँ पसंद आएगी वहाँ ले लूँगा। वो जिसका 10 लाख का बजट है वो भी 50 लाख की चीज़ भी देखता है, 80 लाख की भी देखता है, 40 लाख की भी देखता है। देखिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आप 10 लाख का बजट 50 लाख की चीज़ नहीं खरीद सकते। अब उसको आप 50 वाली चीज़ को देखेंगे, उसको महंगी बोल के छोड़ देंगे, और जो अभी 10 में मिल रही है उसको कंपेयर करेंगे 50 वाली से, तो 10 वाली को भी हम बेकार बोल के छोड़ देंगे, दोनों से चूक जाएंगे और फिर कहेंगे यार मैं 2-3 साल से प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ पर ले नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं रही। या तो कोई फर्जी व्यक्ति हमें मिलेगा, बोलेगा कि मैं आपको चलो सस्ती दिला देता हूँ। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, ये सड़ती गलती नहीं है, इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कोई सगा भाई भी आपको सस्ती देने वाला है नहीं। प्रॉपर्टी का एक कटु सत्य है दोस्तों, इसकी वैल्यू जो होती है उसकी भीड़ से होती है और दूसरा उसके पेपर और उसकी वातावरण के हिसाब से होती है। तो आपकी क्या आवश्यकता है, पहले तो आप ये देखिए कि आपका क्या बजट है। उस बजट के हिसाब से फिर आप अपनी आवश्यकता पर फोकस कर लीजिए। क्या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, आवासीय चाह रहे हैं, रहने के हिसाब से चाह रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप एक एरिया डिसाइड करिए, मैं किस एरिया में मेरा बजट मुझे मिल सकती है। एक टेंटेटिव पता तो रहता है। फिर आता है बजट के साथ हमने ये भी पता कर लिया किस एरिया में मिल सकती है, देख लिया। अब आता है ये साथ कवर्ड कॉलोनी का चलन चल रहा है, तो उसके पेपर, अगर हमें जब प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो हमें ये चेक करना होगा कि इसके पेपर ओके हैं या नहीं है। हम खाली प्राइस, पैसे, इस पर ही फोकस करते हैं। हमें देखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो जिससे हम बात चल रही है उसका मालिक वही है या नहीं है, डाइवर्शन है या नहीं है, कलेक्टेड से उसके विकास की अनुमति है या नहीं है। फिर उसके बाद रेरा, आज जो एक नया एक्ट आ गया रेरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि रेरा है तो सारी चीज़ें हमें रेरा है तो उन्हें प्रॉपर उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट वो पेश कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस वो क्या